तो हमें ऐसा लगता है कि जो एक लोनलीनेस है, एक जो डिप्रेशन है, एक जो बच्चियां परेशान होती हैं, उदास होती हैं, उसमें दोनों का चोली दामन का साथ है कि एक तो ये कि वो मसरूफ़ अपने आप को नहीं रखती, और दूसरा यह है कि परेशानियां फिर उनको घेर लेती हैं, या जब उनको परेशानियां घेर लेती हैं तो वो फिर काम काज करने लायक नहीं रहती। हमें ऐसा लगा कि पीस ऑफ माइंड जो है वो इंसान के लिए, काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप काम करके भी पीस ऑफ माइंड ले सकते हैं, और पीस ऑफ माइंड हो तो काम कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का इंसान की ज़िंदगी में, सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारने के लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो हमको बच्चे पालना या बच्चों की तरबियत करना या बच्चों का बड़ा होना, जैसे कहते हैं टीनेजर, तो हमने कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त नहीं देखा कि हम कहें कि ओ हमारे बच्चे बड़े हो गए या हाथ से निकल गए या कहना नहीं मानते। हमारे बच्चों ने, अल्लाह का बड़ा फजल है, हमेशा ही फर्माबरदार रहे, हमेशा ही अच्छा जी कहने वाले रहे, हमेशा ही सर झुकाकर अताअत करने वाले रहे। तो हम नहीं कहते कि हमने कोई बहुत तीर मारा, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि हम पर अल्लाह का फजल रहा, और हमने कोशिश भी की कि उनको फर्माबरदार बनाएं। और दूसरा यह है कि हमने उनके साथ वक्त गुजारा, हमने उनको अकेला नहीं छोड़ा, और हमने उनको अपने साथ लगा कर रखा, और अभी तक वो हमारे साथ हैं। अब देखिए हमारा घर इस वक्त सारा भरा हुआ है, हालांकि उन दोनों के अपने अपने घर हैं, बेटी का भी है और बेटे का भी है, लेकिन वो मोस्टली यहीं होते हैं। तो मोहब्बतों के रिश्ते हैं, वफ़ाओं के ताल्लुक़ हैं, जो कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत नायाब होते हैं, और ये एक दिन में पैदा नहीं होते। आप अगर ये सोचें कि ये सारा कुछ जो है आप एक दिन में अचीव कर लेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। ये सब कुछ जो है ये एक सेक्रीफाइस चाहता है। और हमें जो साथी पूछते हैं कि बच्चे छोटे थे या बच्चा है तो मसरूफ़ हों, हमें उनकी बात वाकई समझ नहीं आती कि आपने करना क्या है। और आप घर में बैठे हैं, आपको सब कुछ जो है वो सक्सेसफुली चलाना चाहिए, और आप ख़ुद भी ठीक ठाक रहें। तो हमने एक अच्छी बन संवर के, अच्छा कपड़ा पहन के, जेवर पहन के, लिपस्टिक लगा के, कंघी करके, और घर के काम और जिम्मेदारियां जो हैं वो निभाई हैं, आना जाना भी निभाया है। कि कोई आ गया तो कभी हमने खाना खाए बगैर उसको जाने नहीं दिया। हमारे घर में ये ऐसे चाय शाय के साथ छोटी मोटी चीज़ें रखना ये कुछ नहीं है। हमारे घर अगर मेहमान आ रहा है तो डिनर या लंच के लिए ही आता है, तो हम फटाफट खाना ही चढ़ाते हैं जल्दी जल्दी। और ये चीज़ हमने अपनी अम्मी के घर देखी थी। अम्मी अब्बा जान के घर में खिदमत गुजारी बहुत थी कि मेहमान कोई आ जाता, बाज़ दफ़ा हमने देखा था कि वो मेहमान आता था, उम्र रसीदा होता तो अम्मी बैठ के उनकी टांगें दबा रही होती थी। और यहाँ तक हमने देखा हुआ है कि वो जब पैकिंग कर रहे होते थे मेहमान, तो अम्मी उनके बक्से बांधने में उनकी मदद कर रही होती थी, सामान रखने में, संवार के उसको बिल्कुल प्रॉपरली पैक करना। तो ये चीज़ें हमने अम्मी में बहुत देखी। अम्मी में बहुत खिदमत गुजारी है अभी तक। अम्मी जैसे अब तो वॉकर से चलती हैं, बहुत कमज़ोर हो गई, उम्र हो गई, लेकिन सुबह हमें जैसे ही हम आके सलाम करते हैं, हमें पूछती हैं नाश्ता कर लिया, पराठा बना दूं। तो हालांकि हमें पराठा पसंद नहीं है लेकिन अम्मी ने अपनी खिदमत गुजारी जो है उसकी इंतहा की है कि रोज़ हमें पराठे का पूछती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आज के लोगों में हमें दिखाई नहीं देती। बच्चियां जो हैं उनको लगता है कि एक बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए तो बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई, और वो वाकई उस तरह पर जैसे कि उनका काम ज़िंदगी का चलना चाहिए और घर चलना चाहिए, वो वैसे नहीं चल रहा। वो ख़ुद भी फ़कीर बन के बैठी हुई होती हैं, उनका घर भी बिखरा पड़ा होता है, वो हाल से बदहाल हुई होती हैं। तो ये चीज़ जो है ये हमारी ज़िंदगी में नहीं थी अभी तक। हमको अगर कहा जाए कि हम घर देखें, सफाई करें, चीज़ें समेटें, बाथरूम्स वगैरह धोएं और वॉशिंग करें, फैलाएं, इस्त्री करें और कुकिंग करें, तो हमें ये काम मुश्किल नहीं लगता। हमारे लिए ये बहुत आसान है। और बच्चे हों ना हों, हमें बच्चों ने कभी बॉदर नहीं किया। हमें याद है जब हमारी बेटी छोटी सी थी, और हमारी बेटी तो पैदा हुई थी 11.5 पाउंड की, बहुत बड़ा बेबी था ये, और जब ये 2-2.5 महीने की थी तो वो 6 महीने का बच्चा लगती थी, और इतनी छोटी थी कि अभी बैठती भी नहीं थी। वरना ये है कि माँ कभी काम करने लगे बच्चे को बिठा ही देती है कि चलो कोई चीज़ दे दी, बैठा खेलता रहे। लेकिन अभी ये इतनी नहीं थी, लेकिन बड़ी बड़ी थी। तो हम ये करते थे कि हम इसको अपनी कमर पे बांध लेते थे, जैसे अफ्रीकन्स बांधते हैं उस तरह पर बांध के हम अपना काम काज जो है वो करते रहते थे। और हम थे भी बहुत धान पान से, बहुत ही पतले से। हम उस वक्त की अब तस्वीर देखते हैं तो हमें हैरत होती है कि ये हमारी बेटी जो है ये इतनी माशाल्लाह से सेहतमंद, बहुत स्ट्रॉन्ग, टफ़ बच्चा थी, टफ़ बच्चा बहुत माशाल्लाह से। तो इस तरह का बच्चा था। लेकिन हमने कभी कोई काम उसके होते हुए भी, बच्चों के होते हुए भी पीछे नहीं डाला। बेटा था, बेटी थी, तो
ہم کو زندگی کی طرح گزارنا بہت اچھا لگا. ہم کو اپنے جو ٹاسکس تھے ان کو پورا کرنا, ان کو اچیو کرنا, ان کو کمپلیٹ کرنا بہت اچھا لگا. ہم رات کو جب لیٹتے ہیں تو ہم پلان کر لیتے ہیں کہ ہم نے کل یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. صبح ہم اٹھتے ہیں تو ہم اس کی طرف دوڑنے لگ جاتے ہیں, اس کام کی طرف جو ہم نے کرنا ہوتا ہے. اور شام کو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ہمارے کام جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہوتے, اس لیے کہ بچے ہیں گھر میں. تو ہم اپنی آزادی سے کہ ہم ایک کام شروع کریں, اس کو ختم کریں, دوسرا شروع کریں, اس کو ختم کریں, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی وقت کوئی رویا تو اٹھ کے دیکھنا پڑتا ہے, بہلانا پڑتا ہے, ساتھ لٹانا پڑتا ہے. کوئی بچہ ہی آ کے ہمیں کہہ دیتا ہے کہ فون پہ یہاں پر کارٹون دیکھنا ہے ہمارے ساتھ لیٹ کے, تو ہم اس کو پھر دکھا رہے ہوتے ہیں. صبح بھی ہم امیر کو بیٹھے ہوئے سارا جو انڈر واٹر ورلڈ ہے اس میں سے مچھلیاں دکھا رہے تھے. تو جب اسٹون فش اس نے دیکھی تو اس کا منہ تھوڑا سا اینگری سا فیس ہوتا ہے اسٹون فش, تو آپ نے دیکھی ہی ہوگی. تو وہ دیکھ کر تو ہمیں کہنے لگا کہ یہ اپسیٹ ہے, یہ سیڈ ہے فش. تو ہم نے اس کو کہا کہ نہیں, اس کی شکل ہی ایسی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں, پھر اس کو لائن فش دکھائی, اس کو بتایا کہ یہ پوائزنس ہوتی ہے. تو بچوں کے ساتھ اس طرح وقت گزارنا چاہیے. ہم ہمیشہ بچوں کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے بھی جا کے لیٹے ہیں, ان کے ساتھ باتیں کی ہیں, وقت گزارا. اور جو کام بھی زندگی میں ہم نے خود کیا, ہم نے اپنے بچوں کو ساتھ لگا کے کیا ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. تو 2 کی بجائے ہم نے ہمیشہ کہا 4 ہاتھ ہوں تو کام جلدی ہو جاتا ہے. تو ہم نے اپنی سوشلائزیشن یا اپنا ملنا ملانا یا اپنا گھومنا پھرنا کبھی بھی اپنے بچوں سے الگ نہیں کیا ہے. ہم جہاں گئے ہیں بچے بھی گئے ہیں, ہمارے گھر مہمان آئے ہیں تو بچے بھی ساتھ بیٹھے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ادھر ادھر پھرتا رہے یا کمرے میں گھسا رہے اور مہمان آ رہے ہیں بڑے صرف بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے. ان کو بھی بیٹھ کر سلیقہ سیکھنا چاہیے بڑوں کے ساتھ کہ کس طرح بیٹھنا اٹھنا ہے, کیسے بات کرنی ہے, کیسے سرو کرنا ہے, کیسے پیش کرنا ہے, خدمت گزاری کیا ہوتی ہے. تو بچوں کو آج کل کے زمانے میں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے, بالکل پتہ ہی نہیں ہے. خاص کر باہر کے بچے جو ہیں وہ تو اس چیز سے بالکل آ رہی ہیں. تو ہمیں یہ چیز اچھی نہیں لگتی. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کوئی وفات ہوئی ہے تو بچہ ساتھ چلے افسوس کرنے کے لیے, کسی کا فنکشن ہے, کسی کی گیدرنگ ہے, کسی کی پارٹی ہے, بچہ ساتھ چلے. تو ہم عموماً دیکھتے ہیں میاں بیوی صرف آئے ہوتے ہیں, بچے گھر ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ یہ چیز پسند نہیں ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کو اپنی تہذیب سے, اپنے کلچر سے دور کر دیتی ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ باہر کے معاشرے کو اس طرح پر اپنائیں گے جیسے کہ آج کل کے بچے اپناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, تو وہ اولڈ ہومز میں اینڈ ہوں گے. ان میں پھر وہ وفا, وہ محبتیں, وہ ڈیووشن نہیں ہوگی. اگر وہ یہ زہر کھائیں گے, اگر وہ بوئیں گے ہی دوریوں کے بیج, تو قربتیں کیسے کاٹیں گے؟ وہ نہیں کر سکتے. تو اگر اس معاشرے کو یا اس کلچر کو آپ اپناتے ہیں 100%, اس کی اچھائیاں اپنائیں. اس میں بہت خوبیاں ہیں. اس میں وقت کی پابندی ہے, اس میں سچ ہے, اس میں آنیسٹی ہے. یہاں پر لا ہے, ایک قانون ہے, اس کی پابندی ہے. اگر جو نہیں بھی سیدھا چلتا اس کو پھر چلایا جاتا ہے باندھ کر. تو یہ چیزیں جو ہیں یہاں کی بڑی خوبیاں ہیں. باقی دین دھرم انسان کا پرسنل میٹر ہے. اب یہاں پر کوئی ہمیں آ کر نہیں کہتا کہ تم یہ کیوں بلیو کرتے ہو, یا تم جیسس کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں مانتے. ان کا دل کرے یہ گردنیں کاٹنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اور یہ ہمیں پھر بھی اوپن آرمز کے ساتھ یہ قومیں جو ہیں یہ ویلکم کرتی ہیں, کیونکہ یہ فریڈم دیتی ہیں, آپ کو آزادی دیتی ہیں, اور آپ کو وہ رائٹس دیتی ہیں, وہ حقوق دیتی ہیں جو کہ ایک زمین پہ رہنے والے کے حقوق ہونے چاہیے. یہاں پر کوئی ڈسکریمنیشن اس طرح کی ہم نے نہیں دیکھی کہ ہم کیونکہ اور رنگ کے تھے یا اور نسل کے تھے تو انہوں نے ہمارے ساتھ تفریق کی ہو, نہ پڑھائی میں, نہ کبھی میڈیکل سسٹم میں, نہ کبھی دکان پر. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان قوموں میں بہت اچھی ہیں. ہمارے ہاں کی یہ ایک طرح سے برائیاں ہیں, یہ عیب ہیں کہ تفریق کرتے ہیں. اور ہمیں جو تعلیم دی گئی, جس کے ساتھ ہم پلے بڑھے, ہمارا دین جو ہمیں سکھاتا ہے وہ تفریق کرنا نہیں سکھاتا. وہ سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم میں سے بہتر وہ ہے جو تقوی میں بہتر ہے. تقوی کیا ہے؟ ہم نے ابھی پچھلے کلپ میں ہی اپنے ساتھیوں کو بتایا ہے کہ تقوی کیا ہے. تقوی یہی ہے. ساتھیوں نے وہاں پر یہ بھی لکھا پرہیزگاری. تو آپ جس کو تقوی کا مطلب نہیں بیچارے کو سمجھ آ رہا, اس کو پرہیزگاری کا کیسے آئے گا؟ یہ تو بچوں کو نہیں پتہ لگے گا. تقوی کا مطلب تو ہم نے صاف صاف یہی بتایا کہ یہ ڈرنا کہ اللہ میاں کہیں ہمارے کسی کام سے ناراض نہ ہو جائے, اس کو پسند بھی ہے یہ کام کرنا کہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں. صرف اس چیز سے ڈرنا ہے تقوی, کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو, ہم سے خوش رہے. صرف یہ نہیں کہ اللہ سے ڈرو ڈرو ڈرو, یہ بات نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ بچوں کو بتائیں. اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ٹیوننگ کر دی ہے, ایک سسٹم پہ اس کا سیٹ اپ کر دیا ہے. وہ اچھی چیز کو اچھا سمجھے گا,
वो बुरी चीज़ को बुरा समझेगा। और कुछ हैं ऐसे जो बीमार भी होते हैं, जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जो एक इलाज चाहते हैं। तो हर शख्स ज़रूरी नहीं है कि अच्छे काम को अच्छा ही समझे, क्योंकि जो बीमार हैं वो अलील हैं, उनको इलाज की ज़रूरत होती है अगर कोई सही बात को गलत समझ रहा है। तो ज़िंदगी को बहादुरी से गुजारना चाहिए। एक एक दिन को इंसान को चाहिए कि चेरिश करे, इंसान को चाहिए कि वो शुक्र करता हुआ दिन गुजारे, वो नज़र अपने अंदर पैदा करे जो अल्लाह ताला की नेमतों को देख सके, हरियाली को देख सके, परिंदों को सुन सके और हवाओं को महसूस कर सके। तो ये चीज़ें जो हैं वो जब होंगी जब आपके जहन की खिड़कियाँ खुली हुई होंगी। अगर आप अपनी परेशानियों में घिरे रहेंगे, अगर आप अपनी फ़िक्रों को ही हाईलाइट करते रहेंगे, तो उस दिन आप क्या करेंगे? जिस दिन आप हकीकी फ़िक्रों का और परेशानियों का शिकार होंगे। ऑब्वियसली हर किसी ने जाना है, हर किसी को बीमारियां लगनी है, किसी किसी के खड़े खड़े जवान बच्चे गुजर जाते हैं आंखों के सामने माँ बाप के। तो वो लोग, वो बच्चियां जो आज किसी किस्म के इस हादसे को फेस नहीं कर रही हैं और सिर्फ इसलिए परेशान हैं कि बच्चों को कैसे पालें, कैसे खाना पकाएं, हमसे घर नहीं संभलता, तो ये हकीकी परेशानियां नहीं हैं जिनको वो इस वक्त फील कर रही हैं। और हमें ऐसा लगता है कि वो ब्रेवली अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए तैयार नहीं हैं, जो कि उन्हें तैयार होके अपने ससुराल आना चाहिए था। अब आजकल का जैसे कॉन्सेप्ट है, कहते हैं कि कोई ससुराल में रहने का ज़माना है, तो आजकल ये भी सोचना चाहिए कि ससुराल वाले रखते भी हैं कि नहीं। ज़माने बदल गए, तो बहादुरी से, हिम्मत से, हौसले से, शुक्र करते हुए अपनी ज़िंदगी इंसान को गुजारनी चाहिए और अपने क्रिएटर से, अपने खुदा से, अपने अल्लाह से, अपने भगवान से, चाहे आप उसको किसी नाम से भी पुकारते हों, उससे मदद मांगते रहना चाहिए, उससे हिम्मत, हौसला मांगते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हिम्मत है, हौसला है, ताकत है, तो आप अपनी ज़मीन पर, चाहे वो किसी तरह की भी है, फर्म खड़े हो सकते हैं, मजबूती से खड़े हो सकते हैं, संभल के खड़े हो सकते हैं। आपको फिर चलने वाली हवाएं जो हैं, नामसाइद हालात जो हैं ज़िंदगी के, वो आपकी हिम्मतों को ढाया नहीं करते हैं। जो कमज़ोरी से अपनी ज़मीन पर खड़े होते हैं, वो हल्की सी हवा के झोंके से ही गिर जाया करते हैं। हर दिन एक खूबसूरत दिन है आपकी ज़िंदगी का, एक ब्लेसिंग है। तो रात को सोने लगे ये प्लान करके सोएं कि कल आपने क्या क्या करना है, और सुबह उठ के आप उस तरफ कदम मारें। आप कोशिश करें कि आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो जो आपके टास्क हैं उनको आप पूरा करते चले जाएं। और उसके बाद जो है फिर आपको थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम मिले कि आप सुबह उठें, मुंह हाथ धोएं, तैयार हों। तैयार होकर फिर आप अपना काम जो है वो शुरू करें घर का। तो ज़िंदगी चौमुखी लड़ने का नाम है, हर तरफ काम करते हुए गुजरना पड़ता है। अब चलते चलते चीज़ उठाते हैं, फिर आपका घर जो है वो सलीके से संवरा रहता है। कभी एक अलमारी आप समेटते हैं, कभी आप किचन का रुख करते हैं, कभी आप गैराज का रुख करते हैं, कभी आप बेडरूम की अलमारियां जो हैं वो साफ़ कर रहे होते हैं, कभी आप अपना मेकअप सॉर्ट कर रहे होते हैं। ये एक कांस्टेंट काम होता है। एक बहादुरी से, हौसले से अपनी ज़िंदगी को गुजारें। हम जानते हैं कि ये आसान काम नहीं है। हमें एहसास है कि बहुत सी परेशानियां जो हैं वो हर बच्ची की ज़िंदगी में मौजूद होती हैं। एक तरह की नहीं होंगी तो दूसरी तरह की होंगी, दूसरी तरह की नहीं होंगी तो तीसरी तरह की होंगी। या हस्बैंड मिसबिहेव करने वाला होगा, या ससुराल वाले अच्छे नहीं होंगे, या गुर्बत का सामना होगा। ये चीज़ें ऐसी हैं। फिर ये है, हमने देखा है कि जो पेरेंट्स का इंटरफेरेंस है बच्चों की शादियों के बाद उनकी ज़िंदगियों में, वो बहुत तबाही फेरता है। सबसे ज़्यादा तबाह करने वाला जो है वो पेरेंट्स का इंटरफेरेंस है। हमें ऐसा लगता है कि बच्चे की शादी हो जाए, आप ज़िंदगी से बाहर हों। हालांकि जिस तरह पर हम अपने बच्चों को ज़िंदगी में साथ लेकर चले हैं कि उठना, बैठना, जाना, आना, मिलना जुलना, हर चीज़ जो है वो हमारे बच्चों की हमारे साथ थी। जो हमें देखने वाले होंगे वो बहुत मुमकिन है सोचते हों कि पता नहीं शादी हुई है बच्चों की तो उनकी ज़िंदगियों में हमारी कितनी मदाखलत है। तो हमारा उनसे, उनकी ज़िंदगियों से बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं है। और उन्होंने जो सीखा है, बच्चों ने वो यही सीखा है कि जुड़ के रहना है, एक साथ रहना है। हम कभी अपने मियाँ साहब के साथ बाहर अकेले डिनर करने नहीं गए कि मियाँ बीवी हैं निकले हों। हम सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को साथ लेके गए, और अब वो ऐसे हो गए हैं कि वो हमारे साथ चिपक के रहते हैं। उनको एक आदत पड़ गई। इस तरह पर उनकी नस्लें जो हैं वो संवर जाएंगी कि नमाज होती है बाजमात घर में, बच्चे भी साथ खड़े हो जाते हैं। तो अकेले अकेले हों, तन्हा हों, तो ज़िंदगी फिर और तरह की होती है। तो अल्लाह के बड़े फजल हैं और हम चाहते हैं कि हमारे सब साथियों पर हों। ये अनार का पेड़ है, इसको बहुत ही खूबसूरत अनार लगता है। देखिए आप, ये देखिए जोड़ा लगा हुआ है। आगे से ये छोटा सा लाल है, जैसे कंधारी अनार कहते थे ना इस तरह का है। बहुत ही प्यारे, बहुत ही हसीन, हर तरफ इसमें
انار لگے ہوئے ہیں. یہ موک اورنج ہم نے کاٹا تھا, دیکھیں کتنی اچھی بش گول مول سا درخت جو ہے یہ بن گیا, بہت ہی پیارا. تو چلتے ہیں اندر. ہم چھوٹی سی سیر تھی, ہم نے سوچا کہ فرنٹ یارڈ کی کرا دیں, سبزی کا باغ بھی دکھا دیں, اور خدا کرے کہ ساتھیوں کو جو ہے یہ پسند آئی ہو. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.